धारणा है, संघियों की धारणा होती है, हम्म, ये लुटेरों की धारणा होती है कि बांटा जाए। फिर ये हम्म, असली किसान और नकली किसान के बाद में ये गन्ने का किसान और कपास का किसान बोलेंगे, फिर ये हम्म, संतरे का किसान और गेहूं का किसान बोलेंगे, फिर ये अरहर का किसान और चने का किसान बोलेंगे। इनका हम्म, तो फिर छोटा किसान बड़ा किसान बोलेंगे, फिर इरिगेटेड किसान और ये बोलेंगे। इनको बोलने दो ना, इनके हम्म, बोलने पे ध्यान नहीं देना। ये जी जी। भौंकते हैं। हम्म, अभी तो किसानों का आंदोलन इनके गले की हड्डी बन के फंसा है, इनके गले में। हम्म। अब ये निगलते नहीं बन रहा, उगलते नहीं बोल रहा, तो जो स्वर जहां से निकल रहे हैं वहां से वो चिल्ला रहे। हम्म। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसान आंदोलन जारी है। किसान नेता अलग अलग मंचों से अपनी राय दे रहे हैं। आज हमारे साथ भी मौजूद है किसान सेवा संघ के अध्यक्ष अविनाश काकड़े जी, जो अपनी वैयक्तिक राय देंगे। और देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि किसानों की परेशानियों के बारे में, और देखते हैं कितना आक्रोश है किसानों का इस सरकार के प्रति। स्वागत है अविनाश जी हमारे इस मंच पे। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जी अविनाश जी, जिस तरह से आजकल किसानों का आंदोलन चल रहा है, मोदी जी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मोदी जी जाके मिल रहे हैं गुजरात में, और एक नया इशू क्रिएट किया जा रहा है असली किसान वर्सेस नकली किसान। क्या कहेंगे इस बारे में सर आप? असली किसान और नकली किसान क्या बहस है ये? इनका पुराना शौक है। ये जो फ्रॉडी है ना संघी, हम्म, ये खुद को देशभक्त बताने के लिए पूरे उत्साहित रहते हैं। हम्म, दूसरे सारे लोगों को ये बोलते हैं, किसान जातियों को ये बोलते हैं कि ये जातिवादी है। हम्म, ये दलितों को बोलते हैं ये आरक्षणवादी है। हम्म, ये इसको बोलते हैं आदिवासियों को नक्सलवादी है। हम्म, ये मुसलमानों को बोलते हैं आतंकवादी है। हम्म, जल जंगल जमीन की बात करने वालों को ये बोलते हैं अर्बन नक्सली है। और हम्म, अभी ये बोल रहे हैं ये खालिस्तानवादी है। ये हम्म, पंजाब के है, ये हरियाणा के है, ये महाराष्ट्र के, ये मध्य प्रदेश के। तो बांटना तो इनका शौक रहा है ना। हम्म, इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? ये इनका पुराना शौक है। बांटने का शौक इनका पुराना है। और ये बांट के ही राज कर रहे हैं, नहीं तो ये 2-3% राज कैसे करते इस देश पर? हम्म। नीचे से लेकर ऊपर तक सब यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। हम आपस में गुत्थम गुत्था है। जी जी सर, बहुत बड़ी बात आपने की है कि हम आपस में गुत्थम गुत्था होने की वजह से कोई ना कोई फायदा उठा रहा है। क्योंकि 70% आबादी जो है किसानों की है। हमारा कृषि प्रधान देश है। आज की तारीख में जिस तरह से, जिस हालात में दिल्ली के बॉर्डर पे किसान लाखों की तादाद में मौजूद है। प्रधान देश है जहाँ का गवर्नर बैठ के, आप महाराष्ट्र में मुंबई में बैठे हो, यहाँ हम्म, का गवर्नर बोलता है इस देश में किसानों की संख्या ही नहीं है। बहुत हम्म, कम संख्या में है किसान, इसलिए आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये कृषि प्रधान वगैरह नहीं है। ये देश है अंबानी अडानी मोदी और शाह प्रधान। ये इनका नारा है, हम दो हमारे दो। मोदी और शाह दो, और उनके अडानी अंबानी दो। इन्हीं के हम्म। लिए देश चल रहा है। बाकी क्या है, कौन सा प्रधान है? जी जी सर, आपके विचार। और मैं एक मुद्दे पे आना चाहूंगा सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जी। सरकार कह रही है किसान भ्रमित है, हम्म। भ्रम के कारण आंदोलन कर रहा है। जी। तो इस पे कुछ रोशनी पहली बात डालेंगे? तो किसी पार्टी की हैसियत नहीं है कि 1 करोड़ किसानों को रास्ते पर 22 दिन से बैठा दे। ये किसी हम्म, पार्टी की हैसियत नहीं है, हम्म, ना किसी संगठन की हैसियत है। हम्म, समझे? हम्म, ये भ्रमित वमित की जो बातें हैं ना, ये खुद भ्रमित है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि किसानों से कैसे निपटा जाए। हम्म, क्योंकि इनका जो ये रहता है ना अखाड़ा, ये हम्म, अखाड़ा इनका धार्मिक और जातिवादी रहता है। किसानों का अखाड़ा है नहीं इनका। और हम्म, किसान जब अखाड़े में इनको बुला लिए तो ये पटकनी खा रहे बार बार। इसलिए हम्म, पीयूष गोयल अलग बोल रहा है, इनका नरेंद्र तोमर अलग बोल रहा है, वो तड़ीपार शाह अलग बोल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी अलग बोल रहे हैं। तो हर एक की भाषा क्यों अलग हो रही? क्योंकि भ्रमित हो गए। एक तो वो भ्रमित है, या समझाना चाहते हैं भक्तों को अपने कि हम भ्रमित नहीं है, इनको भ्रमित करना चाहते हैं हम। तो हम्म, अभी किसान है वो अपना लक्ष्य जानता है। किसान जो होता है वो हम्म, अगर लक्ष्य नहीं जानता तो फसल नहीं आती है। उसको पता है कि हमारी फार्मिंग कैसे की जाती है। तो अभी वो फार्मिंग कर रहा, व्यवस्था की फार्मिंग करने के लिए करोड़ों की संख्या में 22 दिन से बैठा हुआ है। 30 लोग वहां शहीद हो गए। और अभी कितने भी शहीद होंगे, मगर किसानों ने ठान लिया है कि इनको सबक सिखा के रहेंगे। इस देश का व्यापारी झुक गया। इस देश का मिडिल क्लास जो था, शिक्षा का बिल बन गया, झुक गया।
जीएसटी में कुछ नहीं किया लोगों ने, नोटबंदी में कुछ नहीं किया, तो इनको लगा किसानों को भी छेड़ने से कुछ नहीं होगा। मगर वो बाप है किसान, वहां बैठा हुआ जो है पंजाब और हरियाणा के किसान है, वो आजादी की लड़ाई में भी 2666 लोग आजन्म कारावास के लिए जेल गए थे, उसमें जो 2400 लोग थे पंजाब के, 121 लोग जो फांसी पर चढ़े थे उसमें 91 लोग थे पंजाब के। मगर अंग्रेजों ने भी कभी ये नहीं बोला कि खाली पंजाब को आजादी चाहिए क्या, बाकी देश को नहीं चाहिए। तो ये भ्रमित कौन कर रहा है और किस तरीके से भ्रमित कर रहा है? अंग्रेजों भी नहीं बांटा होगा इस देश को, उतना ये बांटने का प्रयास कर रहे। जी सर, अभी जैसा कि आपने बताया ज्यादा तादाद पंजाब के लोगों की है, ज्यादा तादाद हरियाणा के लोगों की है, क्या बाकी प्रदेशों के किसान भी इसमें सम्मिलित है? सब जगह के किसान है पूरे देश में, मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, साउथ से भी रिपोर्ट है, हर जगह का किसान उसमें सम्मिलित है। इसलिए मोदी जी को बोगस किसान लाके, बोगस सरदार लाके अपना ये दिखाना पड़ रहा है, नौटंकी दिखाना पड़ रहा है। आप देखे नहीं 6 साल में कभी देखे मोदी जी को किसी गुरुद्वारे में जाते हुए? अभी हर एक गुरुद्वारा में जाके मत्थे टेक रहे, बोगस अपने कार्यकर्ताओं को लाके किसानों के साथ में वार्ता के नाम से कर रहे। ये क्या दिखा रहा है? आंदोलन पंजाब और हरियाणा के लोग कर रहे हैं और मोदी जी जाके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे हैं। ये जो भी करेंगे उतने ज्यादा ये गहराई में फंसते जाएंगे, उतने ज्यादा इनका सत्यानाश होने वाला है। जी जी, अभी जिस तरह से किसानों ने अपना सूचना का माध्यम बनाया, अपना न्यूज़पेपर बनाया, क्या आपको लगता है कि मीडिया किसानों की आवाज बराबर ढंग से उठा नहीं पा रहा है, जिस वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं? आपको एक बात बताता हूँ, मीडिया जितना जिसको आप मेन स्ट्रीम बोलते हो वो मेन स्ट्रीम है नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल सोशल मीडिया हो गया और वो किसानों की आवाज बहुत ताकत से उठ रहा है, इसीलिए पूरा देश का किसान जागरूक हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दलाली में लगा हुआ है ना, वो तो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, वो कौन सा जनता का मीडिया है। जी, अभी वापस मैं पहले मुद्दे पे आता हूँ, नकली किसान और असली किसान, और इस तरह से मतलब एक बहस खड़ी करके जो बहकाने की कोशिश हो रही है। क्या असली किसान सिर्फ गमछा लगा लेने या फावड़ा उठा लेने से हो जाता है, या उसके लिए कोई सरकारी पहचान पत्र भी मिलता है? किसको डिफाइन किया जा सकता धारणा है, संघियों की धारणा होती है, ये लुटेरों की धारणा होती है कि बांटा जाए। फिर ये असली किसान और नकली किसान के बाद में ये गन्ने का किसान और कपास का किसान बोलेंगे, फिर ये संतरे का किसान और गेहूं का किसान बोलेंगे, फिर ये अरहर का किसान और चने का किसान बोलेंगे, इनका तो फिर छोटा किसान बड़ा किसान बोलेंगे, फिर इरिगेटेड किसान और ये बोलेंगे। इनको बोलने दो ना, इनके बोलने पे ध्यान नहीं देना, ये भौंकते हैं। अभी तो किसानों का आंदोलन इनके गले की हड्डी बन के फंसा है इनके गले में। अब ये निगलते नहीं बन रहा, उगलते नहीं बोल रहा, तो जो स्वर जहां से निकल रहे वहां से वो चिल्ला रहे। सर, अभी जिस तरह से चर्चा में आ रहा है कि ये लोग काजू बादाम खा रहे हैं, ये लोग इंपोर्टेड जीन्स पहनते हैं, ये लोग पिज्जा खाते हैं, इस तरह का हम भीख मांगे थोड़ी है, आटा और बेसन मांग के खाते थे क्या हम? तुम्हारी तो पुश्ते निकल गई संघियों के आटा बेसन खाते हुए, मांगते हुए हमारे घरों में। अबे खाने की चीजें हमारे यहाँ पैदा होती है और एक एक व्यक्ति ने 1-1 करोड़ रुपए वहां डोनेशन दिया है। अफसर लोग लाके यहाँ टनों से वो ब्लैंकेट लोड कर रहे हैं। तो खाना पीना तो हमारे घर से पैदा होता है ना, गेहूं हमारे घर में पैदा होता है, जो भी होगा मेवा मिठाई हमारे घर में पैदा होती है, दूध दही हमारे घर में पैदा होता है। तुम्हारे घर में होता है क्या पैदा? तुम कहाँ से खाओगे? तुमको तो मांग के ही खाना है ना। तुम्हारे तो 40-50 साल के पहले तक और अभी तक कई परिवारों के चूल्हे हमारे दान पे पलते हैं ना। आप तो मधुकरी मांगते थे, आप तो भीख मांग के खाते थे। हम थोड़ी भीख मांग के खा रहे, हम तो उत्पादन करके खाते हैं ना। पैदा करने वाली कुव्वत है हमारी और पैदा करके हम खाते हैं। तो आप हमारे ध्यान पर मत दीजिए हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। हम तो ताज जिंदगी खाते रहेंगे। आप आपका देखिए कि मंदिर बंद हो गए तो टरबूजा नाम का मुख्यमंत्री आता है और मंदिर खोलने के लिए बोलता है। वो कि धर्म है, धर्म को आपका माने वो भूखे मर रहे पुजारी करके जो बोल रहा है ना मुख्यमंत्री, उसको पूछना चाहिए कि डिक्लेयर करो ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। तो ये धंधेबाज लोग हैं, इनसे अपने को कोई बात नहीं है। हम क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे पहन रहे, ये हमारा शाही शौक है। और हमारे लोग हमको अगर अच्छा रखना चाहते हैं, देखो किसी भी संघीय के माई बाप, ये जो हमको गौ माता बोलने सिखाते हैं, इस संघी के माँ बाप
वृद्धाश्रमों में पलते हैं और हमारी गाय भी हमारे घर में पलती है, तो हम सम्मान करना भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं। जी जी सर, अब जिस तरह से सरकार बता रही है कि एमएसपी जाएगी नहीं, एमएसपी वहीं पे है, मंडियों को भी कोई खतरा पैदा नहीं होगा, तो विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे किसान? ये झूठ बोलते हैं क्योंकि इनको सबको किसानों को पता है कि प्राइवेट मंडी आने के बाद में जो सरकारी सहकारी मंडी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक मंडी में अगर 4 साल सेस नहीं लिया जाएगा और एक मंडी में सेस लिया जाएगा तो किसान वहीं बेचेगा, तो उसमें बेचने के बाद ऐसे ही मर जाएगी, जैसे बीएसएनएल मर गई, जैसे ओएनजीसी मर रही है, जैसा बीपीसीएल मर रहा है, जैसा रेल मर रही है, जैसा एफसीआई मर रहा है, वैसा ही ये मंडियों को मारना चाहते हैं। इनका तो बेचने का शौक है, जंगल बेच दिए यार, नदियां बेच दी, पानी बेच दिया, क्या बचा है बेचने का? ये क्या समझा रहे हैं? नहीं, विश्वास उनको लाइक और डिसलाइक बंद करना पड़ा, उनको अपने सुरक्षा घेरे में से सरदार को निकालना पड़ा, अब इनको यादव को भी निकालना पड़ेगा, अब इनको जाटों को भी निकालना पड़ेगा, गुजरों को भी निकालना पड़ेगा और मराठाओं को भी निकालना पड़ेगा। अब मोदी जी इजराइल से सेना लाए खुद की सुरक्षा के लिए या अपने टुच्चे लोगों के लिए वो इजराइल से सेना मंगाए। अदरवाइज अगर यही आंदोलन चलता रहा और इन्होंने अगर हमारे माँ बापों पर शक्ति प्रयोग किया, बल प्रयोग किया, तो इनके रहने के लायक देश नहीं बचेगा, ये मैं दावे से बोलता हूँ। जी, तो किसान संगठन पूरी तरह से मजबूती से इस बात पे अड़ी है कि जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। वो सरदार है तो असरदार है और ये बार बार दिखाया है सरदारों ने। जी जी सर, आप हमारे साथ जुड़े सर। हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सरदार कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन पूरे देश का किसान उसमें शामिल है और उनके साथ में है। नेतृत्व सरदार कर रहे हैं, हम तो शामिल है उनके साथ। जी जी सर जी। अभी कल ही हमने यवतमाल में, आर्नी में, क्या बोलते हैं उसको, माहौर में, ये सब जगह हम मोर्चे निकाल के आए, आज भी है अकोला में हमारा। महाराष्ट्र से भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं सर वहां पे दिल्ली आंदोलन में। जगह जगह के, जिस गांव में मैं गया वहां से भी हर गांव से 2-4-10 लोग गए ही हुए हैं। जी जी, क्योंकि महाराष्ट्र से ट्रैक्टर से नहीं जा सकते, डिस्टेंस दूर है, इसलिए वो हरियाणा के और पंजाब के ज्यादा दिखाई देते, मगर पूरे देश से किसान पहुंचे वहाँ। जी, आपने ये हमारे दर्शकों के लिए काफी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि पूरे देश से पहुंचे हैं, इवन महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, साउथ से, दक्षिण से, पश्चिम से। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोरे जी जो है वो भी जा रहे हैं हमारे, उनके साथ मैं भी जा रहा हूँ वहां पर, और हम सब लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ में हैं, और हो सकता है कि हम यहाँ भी रैलियां जो कर रहे हैं उसमें वहां के जो नेता है उनको आमंत्रित करें और दिखाए कि आप ताकत से बोलिए कि महाराष्ट्र पूरा आपके साथ है। जी जी सर, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका कीमती समय दिया और बहुत महत्वपूर्ण विचार आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, उसके लिए मैं आपका न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से आभारी हूँ। नमस्कार। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया अब सोशल मीडिया हो गया है और आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, जो न्यूज है वो ढंग से बताइए, उसको वायरल करवाइए। जी जी जी, ठीक है, आपकी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद सर। ये थे अविनाश काकड़े जी, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी वैयक्तिक राय बड़ी बेबाकी से दी है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज, जिसकी लिंक आपको बाजू में दिख रही है, ट्विटर पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।